किन्हीं का भाव है कि महाराज जी नव वक्ता भी ब्रजवासी हैं और श्रोता भी ब्रजवासी हैं, तो हृदय के सभी भाव आदान प्रदान का हम साहस करते हैं। माता पिता की सेवा और उनके सानिध्य में रहने का लाभ इत्यादि जो भी है वो आज की युवा पीढ़ी को समझाइए। एक धृष्टता और की भगवत प्रसंग की चर्चा थोड़ी कम ना रहे, ऐसा जो हमसे वयस्क श्रोता है उनका आग्रह है। आपका भाव है कि माता पिता की सेवा के प्रति आप बालकों को कहें। हम तो कहते ही हैं कथा में, और कई बार ये भाव रखते हैं कि माताओं को चाहिए, पिता माता को चाहिए कि अपने बालकों को आप गायत्री मंत्र बाद में याद कराइएगा, हनुमान चालीसा बाद में याद कराइएगा, भागवत जी के श्लोक, गीता जी के श्लोक, ये सब बाद में याद कराइएगा। पहले अपनी सेवा सिखाइए। यदि बालकों में मातृ पितृ सेवा नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा वो कभी नहीं कर पाएगा। बच्चों को कैसे भक्ति पथ पर लाया जाए, बच्चों को किस प्रकार से भाव में लाया जाए, उसके लिए सबसे पहले अपनी सेवा सिखाएं माता पिता। जैसे बालक थोड़ा बड़ा होने लग जाए तो वैसे शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए बच्चों को, बस 5 वर्ष 5th बर्थडे जिस दिन आप बनाओ बालक का, उसको गिफ्ट रूप में अपने चरणारविंद दो, लो बेटा आप रोज इनकी सेवा करो। आप ठाकुर जी की सेवा करो पर बच्चों से अपनी सेवा करवाओ। भले ही दर्द ना हो फिर भी को हमारे पैर में बहुत दर्द, चलो थोड़ा दबाओ। अब मजाक में तो बच्चों से बहुत कराते हैं, पर यह करवाना प्रारंभ कीजिए। माता पिता और घर के सब बुजुर्ग लोग बच्चों को अपना महत्व और बड़ों का महत्व क्या होता है यह समझाना प्रारंभ करें। वह बालक निश्चित ही 11-12 वर्ष की आयु में आकर के अपने आप हनुमान चालीसा याद कर लेगा, अपने आप हनुमान जी की सेवा करने लगेगा, अपने आप मंदिर में जाकर के पूजा करेगा। लेकिन जो बालक मातृ पितृ सेवक नहीं है वो निश्चित है कि बड़े होकर ठाकुर जी का सेवक भी नहीं बन पाएगा। आजकल के युवाओं को भी ये बात समझनी है, माता और पिता के श्री चरणार विंदों में श्री भी होती है। माता पिता के श्री चरणार विंदों में आशीष लेने से हमारी जो दुर्बुद्धि है, हमारी जो विवेक बुद्धि जो शांत हो चुकी है, वो मातृ पितृ आशीष से ही जागृत होती है। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान होना, निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त होना, कब कहां क्या एक्शन लेना चाहिए, कब कहां क्या निर्णय लेना चाहिए, कब कहां क्या बोलना चाहिए। जीवन के ऐसे पड़ाव आएंगे कि आप असमंजस में पड़ जाओगे, अब हम क्या करें। उस असमंजस में जो विवेक बुद्धि हमारे चित्त में होनी चाहिए वो मातृ पितृ आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम जी रोज अपने मातृ पितृ चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप कहें कि अगर हम दूर हैं, माता पिता समीप नहीं है, तो क्या करें? तो हमारे यहां मानसिक सेवा का बहुत ऊंचा विधान है। आप मन से माता पिता का स्मरण कर लो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां मैंने एक ऐसे ठाकुर जी के दर्शन किए, भैया ने ठीक करो, थोड़ा रूखापन है, ठीक करो उसको। तो वहां आते थे बहुत सारे बालक मिलने के लिए। एक बालक आया और उसने अपने घर की सेवा का मुझे दर्शन कराया फोन में। तो जब हमने दर्शन किए तो पता क्या था, एक सुंदर सा मटका था और मटका पे ही तिलक लगा था, चंदन रोरी आदि सब। मटका के ऊपर ही पगड़ी पहना रखी थी, मटका कोई माला वाला पहना करके मोतियों से सुंदर सजा करके ये दर्शन हुआ। मैंने कि ये क्या है? बोले महाराज जी यही हमारे युगल सरकार हैं।
मैंने मटका में? बोले हाँ, आपकी कथा सुनी थी तब एक भाव समझ में आया, एक वृंदावन के एक भक्त की कथा सुनाई थी तो उसमें ये भाव समझ में आया। बोले हमने वृंदावन और ब्रज के जितने भी संत जन हैं सबकी चरण रज या मटका में रखी है और इन्हीं को ही हम अपने श्यामा श्याम मानकर इनकी सेवा नित्य करते हैं। और सुनो, आगे मटका में तो संतों की चरण रज और उनका खूब सुंदर श्रृंगार, और उनके पीछे जो पिछवाई, जैसे ठाकुर जी के पीछे पिछवाई लग रही है, कढ़ाई आदि सब बनी है बढ़िया सुंदर, उनके पीछे 2 पिछवाई लगी थी, दोनों पे चरण चिन्ह थे। बोले ये हमारे माता पिता के चरण चिन्ह हैं। बोला हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आए हैं महाराज जी, हम यही सेवा करते हैं, हम गोपाल जी नहीं लाए, हम कोई चित्र सेवा नहीं लेके आए, हम इन्हीं को ही अपने ठाकुर जी मान के सेवा करते हैं। उसका वो सेवा भाव देख करके आनंद आ गया। तो भैया यदि आपके चित्त में मातृ पितृ भक्ति नहीं है तो आप ठाकुर जी के तो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। आपके चित्त में मातृ पितृ भक्ति नहीं है तो निश्चित है कि विवाह के बाद दुर्व्यवहार करोगे पत्नी के साथ। लेकिन मातृ पितृ चरण कमल में अटूट निष्ठा है तो निश्चित है कि आपका जीवन ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए भैया निष्ठा बहुत बड़ी चीज है, निष्ठा रखो माता पिता के चरणों के ऊपर। आपने फिर दूसरी बात कही कि भगवत प्रसंग की चर्चा थोड़ी कम ना रहे। सब कथाओं का अलग अलग रूप होता है, हमारी एक जैसी कथा नहीं होती सब जगह। वातावरण के अनुसार, लोगों के अनुसार हर जगह की कथा का स्वरूप अलग है। अब यहां मथुरा के जैसे ब्रजवासी और वैष्णव बैठे, कथा उन्हीं के स्तर की होगी। अब यहां से अगली कथा हमारी जालंधर में है, पंजाब में, तो निश्चित है पंजाब की कथा है तो और सरल भाषा में होगी, क्योंकि ब्रज से विलग है स्थान, तो वैष्णव जैसे होंगे वैसी कथा होती है। इससे पहले हम जयपुर में कर रहे थे तो वहां की कथा की भाषा शैली अलग थी। तो हर कथा वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, जैसे श्रोताओं का समूह होगा, जैसा वातावरण होगा वैसी कथा होती है। कहीं कहीं पर एक ही विषय पर ही 7 दिन निकल जाते हैं, कहीं कहीं 7 दिन में भी 4 घंटा में भी कम पड़ते, 3.5 घंटा में ही कथा हो जाती है। श्रोता ही ऐसे होते हैं। तो सब जगह का अपना अपना भाव है। फिर किन्हीं माता जी ने लिखा है कि मेरा पुत्र 11वीं कक्षा का छात्र है, विद्यार्थी है, आपकी कथा रोज सुनता है परंतु वह समय से उठना सोना नहीं करता, उसकी दिनचर्या उचित नहीं है। अब मैया एक बात सुनो, अब उनके जीवन में वो कैसा क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, पर विद्यार्थियों को बहुत अल्प निद्रा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने अध्ययन काल को ही देना चाहिए, उसके अतिरिक्त जो भी व्यवस्था है उसमें जितना कम रहे उतना अच्छा। पर यदि वो फालतू के कामों में यदि सो उठ रहे हैं तो भैया आप समझ जाओ, हमारी कथा पे उंगली मत उठवाओ। किन्हीं का प्रश्न है कि वो गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं पर गुरु दीक्षा चाहिए राधा रानी से। अब राधा रानी से कैसे दीक्षा मिले ये बताइए, क्योंकि आपको, आपका भाव है कि आपको स्वर्ग और वैकुंठ की कामना नहीं, आपको तो ब्रज चाहिए। देखो अब किशोरी जी की दीक्षा, ये आपकी भावना है कि आपको किशोरी जी से दीक्षा चाहिए, तो किशोरी जी ने दीक्षा प्रदान की श्री हितरवंश महाप्रभु को। उनकी परंपरा में आप जहां कहीं भी दीक्षा लोगे तो वो यही माना जाएगा कि किशोरी जी की ही दीक्षा है। अब प्रत्यक्ष आपके लिए किशोरी जी प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर दीक्षा दें तो इतनी भक्ति भजन तो शायद नहीं हो हम में। लेकिन यदि आप
सुदृढ़ हो जाएं इस भाव पर कि आपको किशोरी जी से ही दीक्षा चाहिए, तो लगो भजन करने, ब्रज का खूब स्मरण करो, ब्रज की खूब सेवा करो, किशोरी जी प्रसन्न होकर आ जाएं तो फिर दीक्षा हो सकती है। किन्हीं का प्रश्न है, अंतर्निष्ठ भक्ति क्या होती है? अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब होता है गुप्त प्रेम। गुप्त प्रेम मतलब आपको कोई प्रिय लगता है पर आप उससे कभी बोलो मत, मन ही मन में उसको अपना प्रिय मानो। ऐसे ही भक्ति का स्वरूप होता है कि आप ठाकुर जी को भजते तो हैं पर प्रकट नहीं करते, बताते नहीं, किसी को दिखाते नहीं कि आपके चित्त में भक्ति भाव है। इसी को ही अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। अंतर्निष्ठ करने भक्ति करने वाले का बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप कैसा होता है? बाहरी स्वरूप से वो नाटक करता है, केवल दिखाएगा सबको कि वो महाव्यसनी है, संसारी है, लेकिन अंदर से वो परम विरक्त होता है, परम शाश्वत होता है, परम ठाकुर जी का अधिकारी होता है। वो बाहर से तो ऐसा दिखाएगा कि वो सामने वाले जैसा ही है, पर अंदर से उसके चित्त में परम प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। ये भक्ति करना बहुत मुश्किल है, पर अगर कोई कर जाए तो निश्चित है कि अंतर्निष्ठ भक्ति से भगवत प्राप्ति बहुत सहजता से हो जाती है। इसमें करना क्या है कि बाह्य रूप से आपको ऐसा प्रतीत कराना है संसार को कि आप संसार के ही हो, संसारी ही हो, पर अंतरंग भाव से ठाकुर जी के प्रति एक दिव्य निष्ठा का भाव है। जो वैष्णव भगवान की पहचान को धारण करते हैं तो क्या जब वह अंतर्निष्ठ भक्ति करेगा तो सारे पहचान चिन्ह उतार देने चाहिए? पहचान चिन्ह का मतलब है कंठी माला, तिलक, स्वरूप आदि। वैसे तो स्वरूप त्याग नहीं करना चाहिए, पर इसका एक उदाहरण और इसका एक भाव संत जन ऐसा बताते हैं कि जब अंतर्निष्ठ भक्ति होती है, जब आप प्रकट नहीं करते भक्ति को, अपने चित्त में धारण करते हैं, तो आप तिलक जल का लगाते हैं। जल को हाथ में लेकर के और अपने गुरु मंत्र का नाम लेकर के उसी से ही तिलक कर देते हैं, तो वह जल का तिलक भी हो गया, किसी को दिखेगा भी नहीं। मूल रूप से अंतर्निष्ठ भक्ति कब की जाती है? जब घर वाले विपक्षी हों। अंतर्निष्ठ भक्ति कब की जाती है? जब पति या फिर पत्नी आपकी भक्ति से परेशान हो, जब आपकी भक्ति का उपहास किया जा रहा हो और आप दुर्बल हैं, आप जा नहीं सकते छोड़ करके उनको। मीराबाई, करमेती बाई जैसा भाव नहीं कि छोड़ के चली गई। आज एक बालक आया मेरे से मिलने सुबह, बड़ी प्रसन्नता में बैठा। मैंने कि काय को मुस्कुरा रहे हो? तो बोला घर वालों ने 20 चप्पल मार के भगा दिया। मैंने काय को? बोलो मैंने कहा कि मुझे वृंदावन रहना है, वहीं रहना है, वहीं रह करके भजन करना है। वो पहले भी आया था तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं, पहले घर वालों से आज्ञा लेके आओ। तो घर गया तो घर वालों ने तो बेचारे को आज्ञा दी नहीं, निकाल दिया घर से। कितना भयावह कलयुग आ गया है। बेटा रात में पी के आता है, बेटा रात में वैश्या गमन करके आता, उसको घर वाले नहीं निकालते हैं, लेकिन तिलक लगाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, कथा सुनने जाता है, तो उसको घर से निकाल देते हैं। ये कलयुग है। अब बेचारा वो वृंदावन में ही कहीं रह करके अपनी पढ़ाई आदि पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो ये अंतर्निष्ठ लोगों की बात है। किन्हीं का भाव है कि गोविंद में हृदय अति लग रहा है, श्री राधा रानी में मन नहीं लग रहा, क्या करें? ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप जो भाव अर्पित कर रहे हो उससे शायद ठाकुर जी को कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं। तो ये बात निश्चित है कि किशोरी जी की भक्ति करो और श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाएं तो किशोरी जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी की भक्ति करने लगो और करते करते किशोरी जी का जब कोई वाक्य सुनो, किशोरी जी की कोई लीला सुनो तो नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है। हनुमान जी की भक्ति से यदि हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम जी प्रिय नहीं लगते, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं है आपसे। हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 राम जी से स्नेह हो जाए और राम राम जपते 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 श्री हनुमान जी प्रिय लगने लग जाएं। ये भक्ति का ये एक विपरीत स्वरूप होता है। आप जिसका भजन करो तो उसका प्रिय आपको प्रिय लगे।
अरे भाई, प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमको अपने आप प्रिय लगने लगता है। और यदि प्रेमी का प्रेमी प्रिय नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेमी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेमी की चर्चा आपसे नहीं करता। अब जैसे आपका हमसे प्रेम है और मैं कहूं मुंह तो रसगुल्ला बहुत जोर को लगे, भैया रसगुल्ला ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, जो गोल गोल दिखे वाले कोई वैसे है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमी को जो प्रिय आप वही उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रेमी को जो प्रिय आपको भले ही वो प्रिय ना हो, फिर भी आप उसके आश्रय में जाकर के थोड़ा चिंतन करते हो, देखते हो अच्छा ठीक है इनको भिंडी सब्जी पसंद है, हम खा के तो देखें कैसी लगती। ठीक वैसे ही अगर आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं और किशोरी जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो इसका मतलब यह कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ भाव बन रहा है जिसकी वजह से किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। और कोई यदि किशोरी जी कोई भजे जा रहा है, बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं, तो निश्चित है कि उसकी भक्ति स्वीकार्य नहीं हो रही है। तो इसलिए चूक कहां हो रही है वो ढूंढो और उसको ठीक करो। किशोरी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तब समझो कि हां लाल जी आपके भक्ति से प्रसन्न हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न, क्या शरीर रूपी पुत्र पुत्री को मैं गोपाल रूप और प्रेम करूं तो वो मोह है या प्रभु का भक्ति भाव संदेह दूर करे? पता नहीं क्या भाव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों को ही गोपाल जी मान लें। मान सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो उसको गोपाल जी मानो। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें विकार नहीं है। जैसे ही बालक में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, फिर आप उसको भगवत स्वरूप नहीं, फिर तो वो आपका लाला ही है, फिर तो आपका बालक ही है। उसी भाव में रखो, उसी भाव से उसको देखो। तो ये आज के प्रश्न हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो। वह नहीं कि हमारा झूमन लगे वा को लेकर के आनंद में आगे बोलो महादेव का प्रसाद है हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात, जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है। अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है, तो भक्ति को करो। ये बाह्य पदार्थ को कहा करना। यदि आपको अनकॉन्शियस होना ही है तो ठाकुर जी की प्रेम की चर्चा सुनकर के है जाओ, ठाकुर जी की लीला सुनकर के है जाओ। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके और पड़े हमारा दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। सांसारी व्यसन और भगवान के नाम पे तो कभी भी नहीं। मैंने एक जगह कथा में कहा था, ये महादेव के नाम पर जितने लोग नशा करते हैं, महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे हैं, बोलो मिलो बेटा काउ देना तुम मुझे, देखूंगा तुम्हें। महादेव का प्रसाद तो विष भी है, पी लो।
महादेव तो वो भी धारण करते नीलकंठ। चलो हम आपको अनुमति दे रहे हैं, महादेव पर चढ़े हुए प्रसाद खूब पाओ, लेकिन शर्त है कि महादेव को तीसरो प्रसाद जो है का है विष, उसकी भी एक बूंद आपको चाटनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सको तो फिर लो। कितना मतलब ये सोचो कि मानव किस स्थिति में पहुंच गया, अपने सुख के विचार के लिए कुछ भी कर सकता है भगवान का प्रसाद बना करके। ऐसा नहीं करना है। भगवान के नाम पर लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। भगवान के नाम पर, लीलाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर, ब्रज के नाम पर, रास के नाम पर ना जाने क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं। भैया ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते, बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।